जनाब अब इन सुरंगों में हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओहो हो क्या वसी सुरंगें हैं। और आ जाओ मेरे साथ सब लोग जरा आहिस्ता आहिस्ता। और अपने हेड का ख्याल रखिए। मैं मौजूद हूँ सिंध में। एक अजूबा है, एक मस्जिद शरीफ है, खुदाबाद जामे मस्जिद। इसके गुंबजों में ये सुरंगें और टनल्स बनी हुई हैं हिफाजत के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जामे मस्जिद खुदाबाद दादू है। चलिए आइए आज आपको वादी सिंध में मौजूद दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अजूबा दिखाते हैं। एक ऐसी मस्जिद शरीफ जो ना कि सिर्फ मस्जिद थी बल्कि स्कूल, मदरसा और फौजी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जी हाँ, ये एक अजूबा है। इस्लामिक आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी की ये खूबसूरत मिसाल, जिसे खुदाबाद की मस्जिद शरीफ कहा जाता है, अपनी मिसाल आप है। मस्जिद शरीफ के गुंबजों पर किया गया सीलिंग रोज पैटर्न का ये काम पूरी दुनिया में अनोखा है। ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की और हिंदुस्तान की कई खूबसूरत मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों पर किए गए कैलीग्राफी के काम और इस्लामिक आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। सिंध के अजीम स्कॉलर डॉक्टर दीन मोहम्मद कलोड़ो का कहना है कि इस मस्जिद को 3 सालों के अरसे में मुकम्मल किया गया। यार मोहम्मद कलोड़ो जो सिंध के बादशाह थे, उन्होंने इस मस्जिद शरीफ को 1717 में बनाना स्टार्ट किया और 1718-19 के बाद ये मस्जिद 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई और उसके बाद यार मोहम्मद कलोड़ो की फौतगी हो गई। जी हाँ, ये मस्जिद आलीशान मिसाल है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हर साल सयाह घूमने आते हैं और फिर नवाफिल भी अदा करते हैं। खुदाबाद की ये मस्जिद न सिर्फ तारीख़ी और इस्लामिक आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी की ज़बरदस्त मिसाल है, बल्कि इस मस्जिद शरीफ को फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके खूबसूरत गुंबजों के अंदर टनल्स बने हुए थे और उन टनल्स को फ़ौज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको इस मस्जिद शरीफ के गुंबजों में भी लिए चलते हैं, जहां पर आप खुद देखिए कि किस तरह से इस मस्जिद को महफूज बनाया गया था। कबूतरों के अंडे भाई, ओहो, इधर रख दो, वही जगह रख दो। ये कबूतरों के अंडे हमने वही रख दिए भाई। कबूतरों के अंडे पड़े हैं, ऐसे नहीं टूट जाएं। चलो वज़ीफ़ा ऊपर ध्यान से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं खालिद जतोई इस वक्त मौजूद हूँ खुदाबाद जामे मस्जिद के ऊपर। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये मस्जिद शरीफ है जिसके गुंबज आपको नज़र आ रहे हैं। 3 बड़े गुंबज हैं और बाकी हुज़ैफा इस तरफ से टनल है, इधर आ जाओ। जनाब अब इन सुरंगों में हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओहो हो क्या वसी सुरंगें हैं। और आ जाओ मेरे साथ सब लोग जरा आहिस्ता आहिस्ता। और अपने हेड का ख्याल रखिएगा, कहीं टच ना करे। यहाँ से ये जो आपको जाली नजर आती है, ये हवा के लिए होती थी, वेंटिलेशन के लिए। और जब यहाँ से आप आगे की तरफ जाते हैं दोस्तों, मस्जिद शरीफ के गुंबजों में बनाई गई ये सुरंगें ज्योमेट्री की अजीबो गरीब पजल हैं।
جی ہاں، یہ سرنگیں بنائی گئی تو ڈیفینس سسٹم کے لیے گئی تھی، تاکہ جب خداباد کے شہر پر بیرونی حملہ ہو تو بادشاہ اپنی فیملی کے ساتھ مسجد کے گنبزوں کی ان سرنگوں کے اندر چھپ جائے۔ جی ہاں، ان سرنگوں میں یہ لوہے کی جالی کی کھڑکیاں بھی موجود ہیں تاکہ وہاں سے روشنی اور ہوا آتی رہے۔ یہ سرنگیں اتنی وسیع ہیں اور ایک سرنگ سے دوسری سرنگ، دوسری سے تیسری، اور جیومیٹریکل اس طرح کا پزل ہے کہ آپ اس کو بھول بھلیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو واپسی کا راستہ مشکل ملے گا، جبکہ ان سرنگوں میں بیٹھ کر آپ اس پوری مسجد شریف پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں کہ کون اندر آ رہا ہے یا کون باہر جا رہا ہے۔ یہ فوجی ڈیفینس سسٹم کا عظیم الشان مثال ہے۔ جی ہاں دوستو، مسجد کے باہر کا جو گیٹ ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی اس مسجد شریف کو وزٹ کرنے آئیں تو یہ وادی سندھ کے اندر داڈو ڈسٹرکٹ میں موجود بالکل انڈس ہائی وے کے پاس خداباد شہر میں واقع ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ خداباد شہر کی ایک عجیب و غریب تاریخ بھی ہے۔ خداباد کا یہ عظیم الشان شہر کبھی سندھ کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ مجھے خالد جتوئی سر کے جے کو دیجیے اجازت، پھر کسی سندھ کی اور خوبصورت لوکیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔